सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता था। गांव, गरीब और किसान के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले चौधरी चरण सिंह खुद को प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता मानते थे। किसानों के हित में उनकी कोशिशों की सदैव सराहना हुई। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चरण सिंह की व्यक्तिगत छवि एक ऐसे देहाती पुरुष की थी जो सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखता था। भूमि हदबंदी कानून उनके कार्यकाल की प्रमुख विशेषता है। साल 1952 में उन्होंने जमींदारी उन्मूलन विधेयक पास किया, जिसकी वजह से पटवारियों में रोष पैदा हो गया। लिहाजा वे सब प्रदर्शन करने लगे, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हितों के सामने किसी की न सुनी। इसी के चलते 27,000 पटवारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। चौधरी चरण सिंह इतने सारे इस्तीफे से घबराए नहीं, बल्कि नए सिरे से पटवारियों की भर्ती शुरू की, जिन्हें अब लेखपाल कहा जाता है। इसमें 18% सीट हरिजनों के लिए रिजर्व थी। चौधरी चरण सिंह की प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी दिलचस्प थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने एक बड़ा ही विवादास्पद निर्णय लिया और देश भर में इमरजेंसी लगा दी। उस समय चरण सिंह को भी जेल में डाल दिया गया था। जेल में विरोधी पक्ष लामबंद हो गया। 1977 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी हार गई थी। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। उस समय किसी और पार्टी की सरकार बनना नामुमकिन सा लग रहा था। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री। इस समय चरण सिंह इस सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे। सरकार बनते ही जनता पार्टी में कलह हो गई। मोरारजी की सरकार गिर गई। कांग्रेस और सीपीआई के समर्थन से जनता एस के नेता चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने निर्देश दिया कि चरण सिंह 20 अगस्त तक लोकसभा में अपना बहुमत साबित करें। पर इस बीच इंदिरा गांधी ने 19 अगस्त को ही ये घोषणा कर दी कि वो चरण सिंह सरकार को संसद में बहुमत साबित करने में साथ नहीं देंगी। नतीजतन चरण सिंह ने लोकसभा का सामना किए बिना ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने 22 अगस्त 1979 को लोकसभा भंग करने की घोषणा कर दी। लोकसभा का मध्यावधि में चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री बन गई। हालांकि चौधरी चरण सिंह के नाम एक और रिकॉर्ड है। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम मुख्यमंत्री हुए जो बाद में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है देश के जाने माने राजनेता चौधरी चरण सिंह का। वे मुख्यमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री भी, लेकिन कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर सके। चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के किसानों से मिलकर उनकी हर संभव मदद का प्रयास किया। कृषकों के प्रति प्रेम का ही नतीजा था कि चरण सिंह को कभी भी चुनाव में हार नहीं झेलनी पड़ी थी।